क्या भारत में भी होना चाहिए समलैंगिक विवाह? सुप्रीम कोर्ट में जजों से भिड़ गए कपिल सिब्बल। 32 देशों में बना कानून, भारत ने 2018 में हटाया बैन, अब मांग रहे शादी, तलाक और बाकी अधिकार। सेम सेक्स मैरिज से बिगड़ जाएगा सामाजिक ताना बाना, संस्कृति होगी घायल, क्या करेंगे जज साहब? समलैंगिक विवाह यानी लड़की से लड़की की शादी और लड़के से लड़के की शादी, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि क्या इस तरह की शादी को मौलिक अधिकार माना जाए या नहीं। कमाल की बात यह है कि सरकार से लेकर विपक्ष तक, हिंदू धार्मिक संगठनों से लेकर मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं तक सब चाहते हैं कि ऐसा कोई आदेश या व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तेजी से सुनवाई चल रही है, जिसमें कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच से भिड़ गए। उन्होंने कहा, जिन कानूनों से सामाजिक मूल्यों में बड़े बदलाव होने की संभावना है, उन पर सार्वजनिक बहस जरूरी है। इस पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा जरूरी है। अगर कोर्ट इस पर कोई व्याख्या करता है या मान्यता देता है तो यह खतरनाक रास्ता होगा। आपकी इस घोषणा से किसी भी तरह की बहस पर विराम लग जाएगा। अगर आपने इसे मौलिक अधिकार बना दिया तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, अदालत ने पहले भी कई घोषणाएं जारी की हैं। शिक्षा का अधिकार जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणाएं की, इसलिए ये कहना कि अदालत घोषणा जारी नहीं कर सकता, ये सही नहीं होगा। इस पर फिर कपिल सिब्बल ने दलील दी, लड़के और लड़कियों की शादियों को सदियों से मान्यता मिली हुई है। जो लोग समलैंगिक हैं वो आज भी अपनी पसंद से पार्टनर चुन रहे हैं, ऐसा करने से उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसे कानूनी मान्यता देने की बात कहते हैं तो समस्या सामने आती है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, भारत में शादी को लड़का लड़की परिवार और फिर समाज के असर पर स्वीकारा जाता है। ऐसी शादियां ज्यादातर कामयाब रही हैं। कपिल सिब्बल ने एक और बड़ी दलील मेलॉट के सामने रखी। उन्होंने कहा, आप अपने बेटी की शादी विधवा से क्यों नहीं कर सकते? इसका खूनी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध उन मानकों से है जिन्हें वक्त के साथ समाज ने स्वीकारा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इससे पहले 1860 से भारत में सेम सेक्स मैरिज एक अपराध थी, जिसके बाद से समलैंगिक जोड़े अपनी शादी को कानूनी अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। इसके पक्ष में वो दलील देते हैं कि सेम सेक्स मैरिज का अधिकार न मिलना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे जोड़े उन कई फायदों से वंचित रह जाते हैं जिनका लाभ शादीशुदा जोड़े उठा सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में नामनी, एडॉप्शन और टैक्स बेनिफिट। अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के 34 देश ऐसे हैं जहां सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई। नीदरलैंड ने सबसे पहले 2000 में इस तरह की शादी को मान्यता दी, जहां अब तक 383 लोग समलैंगिक शादी कर चुके हैं। 2012 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि भारत में 25 समलैंगिक हैं, लेकिन समलैंगिक अधिकारों पर काम करने वाली संस्थाएं इनकी संख्या करोड़ों में बताती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दायर किया है उसमें कहा है, हम समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी धर्म के कानून में समलैंगिक विवाह का जिक्र नहीं किया गया है। अगर इसे कानूनी मान्यता दी जाती है तो देश के तमाम कानूनों को बदलना होगा, जो कि असंभव है। सवाल यह है कि जब सेम सेक्स संबंधों को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, तो फिर शादी की मान्यता वाली बात इतनी जल्दी कहां से उठी और सुप्रीम कोर्ट एकदम से सुनवाई क्यों करने लगा, जबकि लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों से लेकर धार्मिक संगठन तक इसके खिलाफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।